जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत का ताज भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर वाला हिस्सा है उसमें आता है पहलगाम। और पहलगाम अपनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं बर्फबारी और घुड़सवारी का आनंद लेने के लिए। इसी पहलगाम में आता है बैसारन पहाड़ी। 22 अप्रैल 2025 को दिन है मंगलवार। ये दिन भी आम दिनों की तरह गुजर रहा है। देश दुनिया के लोग यहाँ आए हुए हैं, घुड़सवारी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी में 2:30 का वक्त होता है, अचानक पहाड़ी की चोटियों से गोली बरसने की आवाज आती है। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। थोड़ी देर में पता चलता है कि खाकी काले कपड़े पहने 2 से 3 आतंकवादियों ने लोगों को निशाना बना रखा है। उनसे उनका नाम पूछा जा रहा है, उनसे उनका धर्म पूछा जा रहा है, उनसे सवाल किया जाता है कि क्या तुम हिंदू हो। जवाब मिलने पर गोली मार दिया जाता है। क्यों? क्या हिंदू होना गुनाह है? ये सब कितना दर्दनाक था, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक परिवार कर्नाटक से भी गया था कश्मीर घूमने। मंजुनाथ राव अपनी पत्नी पल्लवी और अपने बेटे के साथ वहां पहुंचे थे, पर इस परिवार को यह एहसास भी नहीं था कि हिंदू होकर कश्मीर जाना कितना खतरनाक था। आतंकवादियों ने पहले उनसे उनका नाम पूछा, पता लगा हिंदू है। अगले ही पल उनके सीने में गोलियां दाग दी गई। उनकी पत्नी और उनके बेटे के सामने उन्हें गोली मार दी गई। पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही कि आपने मेरे पति को मार दिया है तो मुझे भी मार दो। लेकिन जवाब आता है, नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है। जा, मोदी को बता देना। मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग हो गई, 10 जाने के ऊपर हो गई। बैठो आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। ये चोट है मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा? चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं। हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो मेरे बच्चे को। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो, ये इंडियन आर्मी। आप टेंशन आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? हैं आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा, शांत रहो। हेलो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे ये साथ में आपके हैदराबाद के हैं। मैं हैदराबाद से। अब भारत का मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहा है? ये क्यों नहीं बोलता है कि ये सब आतंकवादी थे, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है? या फिर ये अल्लाह को नहीं मानते, इनका कोई मजहब नहीं है? अब देश का मुसलमान ये क्यों नहीं बोल रहा है, जब हमें हमारा धर्म पूछ के ही मार डाला गया? तो बोल रहे थे, उनको भी डायरेक्ट शूट कर रहे थे। और पहले पूछ रहे थे हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ। सब लोग उधर घूमने आए, थोड़ी ना मजहब का कुछ था उधर। फिर आप कहते हो कि हिंदू मुसलमान करते हो, तो फिर ये क्या है? जब न राज्य पूछा गया, न भाषा पूछी गई, न जाति पूछी गई, सिर्फ एक सवाल कि क्या तुम हिंदू हो। जवाब मिला तो 26 बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। बोले कि क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उनको डायरेक्टली हमारे सामने इधर शूट किया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। फिर पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, तो मेरे जीजा ने हाथ ऊपर किया तो इनको इधर डायरेक्ट शूट किया। हमारे सामने ही सबको मारा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था।
ऐसा नहीं है कि इस घटना की वजह हम हर मुसलमान को बना रहे हैं, लेकिन जो इस घटना पर विरोध नहीं करेगा, सवाल उस पर भी उठेगा, क्योंकि ये घटना मजहब की वजह से हुई है, धर्म की वजह से हुई है। एक मजहब ने एक धर्म को टारगेट किया है। ये सब जिंदा होते अगर ये हिंदू ना। फरवरी 2019 जब पुलवामा हमला किया गया, हमारे देश के 47 जवान शहीद हो गए। उसके बाद की सबसे बड़ी घटना है ये। आतंकवादियों ने फिर हिंदुओं को निशाना बनाया है और ये सब सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। हिंदुओं का खून बहाना आतंकवादियों का एक शौक सा बन गया है। न जाति, न राज्य, न भाषा, बस एक सवाल, क्या तुम हिंदू हो? जवाब मिला हाँ तो गोली मार दी, और जिसने जवाब नहीं दी तो पैंट उतार के चेक किया, फिर गोली मार दी। आप किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हो? यहाँ हमारे देश में हमें हिंदू होने पे ही मार दिया जा रहा है। अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, इन आतंकवादियों ने इनको भी नहीं बख्शा। 16 अप्रैल को इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और हिमांशी की शादी हुई थी। उन्होंने अपने इस नए जीवन की शुरुआत को खूबसूरत बनाने के लिए पहलगाम के इस खूबसूरत वादियों को चुना था। उनको क्या मालूम था कि पहलगाम का ये आतंकी हमला उनकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल से आतंकियों ने सवाल किया, क्या तुम हिंदू हो? जवाब आया हाँ, तो उनकी धर्मपत्नी हिमांशी के सामने ही विनय के सीने में गोलियां दाग दी गई। सवाल है देश की सरकार से, सवाल है नरेंद्र मोदी से, जो कहते हैं नोटबंदी के बाद, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो गया। अरे भाई, खुले आसमान के नीचे हमारे हिंदू भाइयों को मार दिया गया। क्यों? उन आतंकवादियों के अंदर थोड़ा सा भी खौफ नहीं था। देश की सरकार को भी जनता को जवाब देना होगा। क्या आप सरकार चला रहे हैं या फिर लाशें बिछा रहे हैं? देश की जनता को आपकी कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं सुननी, कोई लंबा सा भाषण नहीं सुनना। देश की जनता को बदला चाहिए, गोली के बदले गोली और मौत के बदले मौत। आखिर कब तक चलेगा ये सब? कब तक? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।